नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम थक चुकी राजनीति जो कि धर्म जाति पर चली आ रही है, उससे उठकर मुद्दों की राजनीति पर बात करते हैं और लोगों को एक मंच देते हैं ताकि वो अपने मुद्दे रख सकें और उसको हम इतने व्यापक मुद्दे पर उठाएं, इतने व्यापक तौर पर उठाएं ताकि राजनीतिक पार्टियों पर उस पर ध्यान जाए और उस पर कुछ असर हो। आज हमारे साथ अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो कि यहाँ पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अभी दिसंबर में उनका चुनाव हुआ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय दे दें, आप किस पद पर हैं और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट पिछले 44 साल से फौजदारी की वकालत में कार्यरत हूँ। इस बार हमारे साथी अधिवक्ताओं ने मुझे अध्यक्ष पद पर चुना है। मेरी प्राथमिकताएं जो हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कानून का जानकार अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता भगवान का भी मुकदमा लड़ाता है, अधिवक्ता जज का भी मुकदमा लड़ाता है, अधिवक्ता प्रधानमंत्री का मुकदमा लड़ाता है, अधिवक्ता राष्ट्रपति का मुकदमा लड़ाता है, अधिवक्ता जज का मुकदमा लगाता है। इसका मेरा मतलब ये कहने का है कि एक नीचे से नीचे तबके से लेके जो परमपिता परमेश्वर है उसका भी मुकदमा लड़ाने का केवल दायित्व अधिवक्ता के पास है। मगर आज अधिवक्ताओं की जो हालत है वो इस राजनीति में इतनी पिछड़ चुकी है कि कोई भी राजनीतिक दल अधिवक्ताओं का उत्थान, अधिवक्ताओं को ऊंचा उठाना, अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान नहीं करना चाहता है। इसीलिए दिन पे दिन ये राजनीति का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है और उस गिरते हुए स्तर को उठाना का दायित्व हम अधिवक्ताओं का भी है। मैं इस बार जो अधिवक्ता अध्यक्ष चुना गया हूँ, तो मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, मैं सबसे पहले बताऊं हम अधिवक्ताओं के साथ क्या समस्याएं हैं जिसे कोई भी शासन प्रशासन को दूर करना चाहिए। सबसे पहली समस्या है हम अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान। अगर हमारे पास 3000 अधिवक्ता हैं तो शासन प्रशासन मंत्री द्वारा हम अधिवक्ताओं के बैठने का उचित साधन स्थान नहीं बनाया गया है, जो सबसे बड़ी समस्या है। अगर अधिवक्ता उचित स्थान उचित जगह पर नहीं बैठेंगे तो कैसे न्याय दिला सकेंगे। दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या है, अधिवक्ताओं का ना तो जनरल इंश्योरेंस किया गया है, ना अधिवक्ताओं को किसी उसमें लाया गया है कि अधिवक्ताओं को जो आम जनता को फ्री राशन बांट रहे हैं, तो अधिवक्ता के लिए किसी प्रकार की कोई स्कीम हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मगर अधिवक्ताओं से बहुत सी अपेक्षाएं करते हैं कि कानून का स्तर वो इतना ऊंचा करें कि लोग देखें। तो उसके लिए आपको अधिवक्ताओं को उनकी ज़रूरतों को पूरा करना भी सरकार का दायित्व कर्तव्य है, जो चीज़ सरकार नहीं कर रही है। तो आपने समस्याएं बताई, 2-3 समस्याएं आपने बताई। आप अध्यक्ष हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप किन किन तरीकों का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहली समस्या तो ये स्थानीय स्तर पे जो समस्या है वो समस्या है भ्रष्टाचार की। कोरोना काल में आपके जो समूह के लोग हैं, बार एसोसिएशन के लोग, वो किस तरह से पीड़ित हुए और आप अब उससे कैसे उबर रहे हैं? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जब हमारी सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। हमारे 46 साथियों की मृत्यु हुई और बहुत समय कचहरी बंद रही। हमारी ना तो सरकार द्वारा कोई सोचा गया कि उन अधिवक्ताओं का जो रोजी रोटी वाले हैं उनका क्या होगा, उनके बीवी बच्चे कैसे पलेंगे, उनके लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, हमारी एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी कोई अत्यधिक मदद नहीं की गई। 2-4 हज़ार की मदद से कोई फायदा नहीं मिलता है। मगर राजनीतिक लोगों ने, आपने देखा कि दिल्ली वालों ने अपने को कैसे टैक्सी ड्राइवरों के लिए क्या करा, प्रत्येक महीने हर एक ने अपनी अपनी मदद करने का प्रयास किया। अधिवक्ताओं को ना तो निम्न श्रेणी में रखा गया ना उच्च श्रेणी में रखा गया, जिसके कारण कि उन्हें कोई इस तरह की मदद प्राप्त हो सके। तो मैं सरकार, आने वाली सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि कोरोना काल में हमारे लिए अलग से फंड बनाया जाए, अधिवक्ताओं को अलग से फंड दिया जाए और अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता, मेडिकल सहायता प्रोवाइड करी जाए। और जिस तरह से आपने देखा मेडिकल कार्ड बनाया गया है, ऐसे हर अधिवक्ता का मेडिकल कार्ड होना चाहिए और आर्थिक सहायता के रूप में
सरकार को आगे आना चाहिए और हर अधिवक्ता को कोरोना काल में कि वो जानते हैं कि कितनी परेशानी है, तो कुछ ना कुछ सरकार मदद करे। कुछ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वो लोग भी अधिवक्ताओं को मदद करें। आप हाल में ही अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसा पहले क्या नहीं होता था जो कि आप अपने टेन्योर में शामिल कर रहे हैं ताकि और बेहतरी हो सके एसोसिएशन? एक चीज़ बताए ना, जो आज ने आप सवाल बहुत अच्छा किया। जब मैं 44 साल पहले आया था तब क्या था, और जो आज है, आज का बच्चा 3 साल का है ना, वो जब टीवी देखता है तो उसमें जानता है कि ये सीरियल आ रहा है, बोल नहीं पाता है, मैं इशारे से बताता है। तो आज आदमी हाईटेक हो चुका है। जो अब तक हुआ उन पे कोई टिप्पणी करना मेरे लिए शोभा नहीं देता है। मैं क्या करूँगा वो बताना चाहता हूँ। जिन्होंने अपने हिसाब से जो करा वो जाने, उनका कार जाने। मैं ये आपको रेस्ट एश्योर करे दे रहा हूँ कि मेरा 2 साल का टेन्योर जो होगा, मेरे साथियों का होगा। मेरे साथी इसमें कोई विधायक बनेंगे, कोई मंत्री बनेंगे, कोई और ऊंचे पदों पे जाएंगे, वो ये कहेंगे कि हाँ ऐसा कार हुआ। ऐसे कार में मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शिता, एक रूपता, सरकार से पे ये दबाव डालना अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा सबसे बड़ा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी तक पास नहीं किया गया है, मध्य प्रदेश में हो गया, उसके लिए दबाव बनाया जाएगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जिससे हमारे साथी अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान हो सके। तो आप अब जो आने वाली युवा पीढ़ी है जो कि इस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, अधिवक्ता बनना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हर अधिवक्ता को यही संदेश देना चाहता हूँ, पहले कानून पर आप अपनी पकड़ मजबूत करिए। अगर कानून का आपको ज्ञान है तो आप पहाड़ से भी टकरा जाएंगे। पिक एंड चूज की राजनीति छोड़ दें, दलाली बट्टा करना छोड़ दें, पढ़ें। दूसरी चीज़, हर अधिवक्ता को मैं ये कहूँगा, कम इन प्रॉपर ड्रेस, हमेशा अधिवक्ता की ड्रेस में आए। दूसरा, मैं शासन प्रशासन से भी कहूँगा कि अधिवक्ता जो प्रॉपर ड्रेस में हैं, जिनकी गाड़ियों पे लोगो लगा है, उन्हें पुलिस वालों या प्रशासन हिदायत करे कि अधिवक्ताओं के साथ छेड़छानी ना करे। अगर अधिवक्ताओं के साथ किसी तरह की छेड़खानी होती है तो पता लगा इसके परिणाम बुरे होंगे। शासन प्रशासन और अधिवक्ता वो 2 पटरियाँ हैं कि एक पटरी अधिवक्ता है जो कानून दिलाता है, पीड़ित को कानून दिलाता है, शोषित को कानून दिलाता है, समाज के हर वर्ग को कानून दिलाता है। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन है जो दूसरी पटरी है, जो कहीं नहीं मिलती है, बराबर बराबर चलती रहती है। तो दोनों पटरियों का एक साथ चलना आवश्यक है। मगर मैं यही कहूँगा आने वाले अधिवक्ताओं को कि वो संयम रखें। दूसरी चीज़, कानून की जानकारी रखें, कोर्ट में सबमिसिव हों, परेशानी हो तो मैं उनके लिए उनका बड़ा भाई, उनका चाचा, उनका पिता और मेरी टीम खड़ी हुई है। किसी भी बात पे, किसी तरह का उनका आर्थिक शोषण हो, किसी तरह की कोई बात हो, वो मुझसे शिकायत करें, मैं प्रयास करूंगा कि उन्हें दूर करने का। साहब, एक आखिरी सवाल, मेरा बस यही जानने की इच्छा है मेरी कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके एसोसिएशन के लोग इससे खुश हैं और आगे भी इससे आपको मौका मिलेगा? देखिए, मुझे दोबारा, ये मैं आपके माध्यम से कह दूं, मुझे दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है। पहली बात समझ लीजिए, आपके माध्यम से लोग चुनाव के लिए करते हैं, लल्लो चप्पो करते हैं। मैंने जब पहला चुनाव हारा था तभी कहा था जब तक चुनाव नहीं जीतूंगा चुनाव लड़ूंगा। जिस दिन चुनाव जीत गया दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपके माध्यम से कह दे रहा हूँ, मेरा समय 2 साल का है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का। और जैसा इन्होंने कहा कि एकदम क्लियर बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट, बिना घुमा के। तो आप जान ही गए होंगे कि इनका मुद्दा क्या है। ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जो कि आपको मीडिया पे दिखता नहीं है, जो पार्टियां आपसे छिपाती हैं, जो आप कभी जान नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी यही प्राथमिकता है कि हम लोगों से जा कर के बात करें, उनसे पूछें कि उनके मुद्दे क्या हैं। तो आपको ऐसे कई सारी चीज़ें पता चली होंगी कि जिनसे ये सफ़र कर रहे हैं, जो इन्हें नहीं मिल रही है, जिनमें इन्हें बदलाव चाहिए। तो आप देख रहे थे ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। मैं हूं आदित्य झा। प्रोग्रेसिव राजनीति करनी है, देश को बदलना है। धन्यवाद।